भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत से संत और शंकराचार्य जो राम के सच्चे भक्त हैं और जो सच्चे हिंदू हैं सब भय में हैं। हिंदू तो ही खतरे में है, सनातन खतरे में है और ये लोग भाजपा के भक्त हिंदू हैं, ना कि सनातनी हिंदू। ये क्या बोला जा रहा है? राम की मर्यादा को खंडित कर रहे हैं ये लोग। यही तो रावण किया था। रावण तो भी हिंदू था। दीपावली में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये तो सिद्ध होता है कि ईवीएम में भी ये परिवर्तन करके सत्ता पे आते हैं। जो भाजपा का है वही हिंदू है, वही हिंदू है केवल। आप शंकराचार्य पे सवाल करने वाले होते क्या है? आपने कितना हॉस्पिटल बनाया, आपने कितनी नौकरी दिया, मणिपुर जला क्यों? किसानों के साथ क्या हो रहा है? बहन बेटियों के साथ हमारे क्या हो रहा है? आपके नाम पे जय श्री राम नहीं बोलेगा, आपके नाम पे भगवा नहीं पहरेगा, उसको कह देंगे ये हिंदू नहीं है। जो भाजपा में हो जाएगा उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई होगी। वो चाहे संविधान तोड़े, लोकतंत्र को खत्म करे, तानाशाह रवैया अपनाए, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं स्वामी भानु प्रताप महाराज जी, जिनसे हम राम मंदिर के ऊपर चर्चा करेंगे कि जिस तरह देश के अंदर माहौल चल रहा है कि नफ़रतें बेची जा रही हैं और देश के मुसलमानों को डराया जा रहा है कि मुसलमान घर से ना निकलें, बाहर ना जाएं। अयोध्या के अंदर भी एक हिंदू की रिपोर्ट आई है कि मुसलमानों को डर लग रहा है कि बाहर से आए हुए लोग क्या कहते हैं मुसलमानों के घरों पर हमला ना कर दें और भारत में दंगों की आग में ना झोंक दिया जाए। तो हमारे साथ स्वामी भानु प्रताप जी हैं, जिनको आपने देखा होगा कि मोहब्बत का पैगाम देते हुए। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि उनका क्या पैगाम रहेगा इस बार। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक माहौल बन रहा है कि दंगे का, लोगों को डर लग रहा है कि दंगा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जाकर इस दंगे का आधार पर सांप्रदायिकता के माहौल पर वोट मांगेगी। देखिए भारतीय, ये जो माहौल जिसको भय है जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम लोग भय में हैं। आप भी भय में हैं? भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत से संत और शंकराचार्य जो राम के सच्चे भक्त हैं और जो सच्चे हिंदू हैं सब भय में हैं। तो उसमें मुसलमान भाई भी हमारा भय में है। मतलब हिंदू भी खतरे में है? ये हिंदू तो ही खतरे में है, सनातन खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत जो है, शंकराचार्य जी के बयान में आधे अधूरे में केवल वोट के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण का बात करने, संस्कृत हमारी बदल रहे हैं। 22 तारीख को दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं। तो ये तो हम जब भय में हैं कि हमारा संस्कृत बदला जा रहा है, राम के नाम पे व्यापार हो रहा है, ये तो आसुरी शक्तियों का प्रचलन चल रहा है। तो मुसलमान भाई अगर भय में है तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुसलमान भाई, हमारे देश में शांति और अमन बना रहे। राम किसी जात के विरोधी नहीं थे और ये लोग भाजपा के भक्त हिंदू हैं, ना कि सनातनी हिंदू। अरे अगर आप ये होते तो शंकराचार्य जी की बात नहीं मान रहे हैं, बोल रहे हो राम हम ये विष्णु जी के 11वां अवतार हैं। ये क्या बोला जा रहा है? राम की मर्यादा को खंडित कर रहे हैं ये लोग। राम मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया राम को। तो मैं भय में हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे आंसू आ रहा है कि आज हम कहां पैदा हुए, कहां हमारी संस्कृति क्या है। मात्र अपने शासन के लिए, कुर्सी के लिए। यही तो रावण किया था। रावण तो भी हिंदू था, कंस भी तो हिंदू था, हिरण्यकश्यप भी तो हिंदू था, शंकर जी की आराधना करता था और उनके जितने भक्त थे इसी तरह से उन्माद बना करके एक समय आया कि विध्वंस हुआ, राम को आना पड़ा। तो ये ये भाजपा के राम हो गए। ये भाजपा के राम शब्द ले लिए और राम नाम जपना ही मोक्ष को प्राप्त करना है। ये नाम जप है। हम राम का जप करते हैं, जब हमारी ये अर्थी उठती तब भी बोला राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तब बोला जाता है। वो सत्य है, वो राम है। लेकिन ये भाजपा के लिए सत्ता ही राम है। ये सत्ता कुर्सी मिल जाए राम है इनके लिए। जिस तरह एक राम राज्य की कल्पना की जाती थी कि सबके साथ में न्याय होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन आज एक समुदाय के अंदर डर का माहौल है। अब तो साधु संत भी डरने लगे हैं, जो मतलब शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्यों को ट्रोल आर्मी एक तरीके से गालियाँ दे रही है उनको और बोल रहे हैं कि शंकराचार्य तो सिर्फ मोदी हैं जो ट्रोल आर्मी है, बाकी ये सब फर्जी हैं, कांग्रेसी हैं ये लोग। तो आपको क्या लगता है इससे हिंदू धर्म की संस्कृति को कितना खतरा है और इससे बचने का क्या तरीका है आप लोगों के पास में? इससे देखिए, बचने का एक ही तरीका है कि भाजपा को सत्ता से रोके,
कैसे रोकोगे? अरे संविधान के तहत, क्योंकि संविधान भी ये बदलना चाह रहे हैं। अब तो हम ये भी मांग करते हैं ईवीएम, जब ये राम में इतना परिवर्तन कर दे रहे हैं, दीपावली में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये तो सिद्ध होता है कि ईवीएम में भी ये परिवर्तन करके सत्ता पे आते हैं। सर्वप्रथम मेरी मांग है कि ईवीएम से हटाएं। दूसरी बात कि इंडिया गठबंधन को अब संत भी और शंकराचार्य भी पहले इनको हटाने के लिए किसी इंडिया गठबंधन को लाना होगा। और आप बताइए कांग्रेस से, जैसे आपने कहा कांग्रेस ही हिंदू नहीं है, सपा में हिंदू नहीं है, बसपा में हिंदू नहीं है, जो भाजपा का है वही हिंदू है केवल। माहौल तो ऐसे बना दिया भारतीय यही तो बाजारीकरण है। इसीलिए तो संत दुखदाई है, इसीलिए शंकराचार्य दुखदाई हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे राम, हे मर्यादा, जो आप जर्रे जर्रे में ऐसे पाखंडियों को दूर करिए। और ये दूर होंगे, क्योंकि अगर कोई भी अत्याचार जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। ये अहंकार में भाजपा आ गई है। आप बताइए, वहां आप प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, बिना पत्नी के जा रहे हैं, आधे अधूरे में जा रहे हैं। शंकराचार्य जी का बयान है, यह शास्त्र कहता है कि वहां असुरी शक्तियों का प्रवेश होगा, और जो लोग पूजा करेंगे तो असुर उसको लेगा। शंकराचार्य तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर का निर्माण कुल 40% हुआ है, अभी 60% बाकी है, शिखर नहीं बना है, गर्भगृह की तैयारियां कर ली गई हैं। तो उन्होंने क्या गलत कहा? अब वो शंकराचार्य नहीं है, आदि शंकराचार्य को शंकर जी का अवतार माना जाता है। ये लोग, दूसरी बात, आप राजनीतिक प्रधान, जनता ने आपको वोट दिया है, आप शंकराचार्य पे सवाल करने वाले होते क्या है? आप संतों को वो बोलने वाले, आपको जनता ने वोट दिया है देश का विकास करने के लिए। आपने कितना हॉस्पिटल बनाया, आपने कितनी नौकरी दिया, मणिपुर जला क्यों, किसानों के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ हमारे क्या हो रहा है, आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, आज माहौल क्या है, गरीबी आ गई। गरीबों को मिटाने के लिए, जात पात को केवल छुपाने के लिए राम अयोध्या में आकर के आप आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन करके अपने आप के, अपने अवगुण को इसको छिपाना चाह रहे हैं, फिर कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं, और फिर शंकराचार्य को दोषी कर रहे हैं। फिर जो अगर आपके नाम पे जय श्री राम नहीं बोलेगा, आपके नाम पे भगवा नहीं पहनेगा, उसको कह देंगे ये हिंदू नहीं है। ये क्या है? हमारे डायरेक्ट हिंदू और सनातन और संस्कृत पे, जो हमारी आदि से संस्कृत थी, उस पे भारतीय जनता पार्टी मात्र अपने सत्ता के लिए ये हमला कर रही है। इससे बढ़िया तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा पीडीए ही भगवान है। इसका उदाहरण देता हूं, चलती चक्की, कबीर साहब ने कहा था, अगर पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। अखिलेश जी क्यों पीडीए की बात करें? जो दलित है, पिछड़ा है, जिसके पास शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिसको दवा नहीं मिल पा रही, जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही, वही हमारा भगवान है। जब यही तो राम राज है, जब उसको हम सुविधा देंगे, उसको सुख पहुंचाएंगे, उसके घर में खुशी और संपन्नता आएगी, तो यही तो हमारा आराधना होगा, यही तो राम राज होगा। समाजवाद से ही राम राज आ सकता है, समानता से ही आ सकता है। तो आप कैसे देखते हैं, कैसा इनका सब राम न्याय, जो राम राज्य की कल्पना करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सिर्फ फर्जी है या सिर्फ मतलब कुछ ज़मीन पे भी उतरेगा? ये देखिए, कुछ ज़मीन पे नहीं उतरेगा। राहुल गांधी की यात्रा पे, अब आप राजनीति की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का अगर इन्होंने बहुत विकास किया है, आप राम को भी आनंद फानन में उद्घाटन कर रहे हैं, इनकी घबराहट है कि हमारी कुर्सी जा रही है। भाजपा वाले अगर नहीं घबराते तो पैदल यात्रा कर रहा देश में नहीं चल सकता राहुल गांधी पद यात्रा, इससे पहले तो उसको पप्पू भी कहते थे। आज जो पद यात्रा कर रहा था, पद यात्रा पर आप मुख लगा देंगे, उसके ऊपर केस हो जाएगा। जो शंकराचार्य को कह रहा है इनको नहीं आना चाहिए, ये पाखंडी हैं, उसके ऊपर केस नहीं होगा। जो मुसलमान के, जो हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, उसके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। जो संविधान को उल्लंघन कर रहा है उस पर, तो इसी देश में तो इसीलिए संत दुखदाई है कि देश में 2 प्रकार का कानून हो गया। ये देखिए, पूंजीपति गरीबों और अमीरों में खाई बनाई जा रही है। जो जय श्री राम कहेगा, जो भाजपा में हो जाएगा, उसके ऊपर कोई नहीं कार्रवाई होगी। वो चाहे संविधान तोड़े, लोकतंत्र को खत्म करे, तानाशाह रवैया अपनाए, सरकार कुछ नहीं बोलेगी। ऐसा नहीं होता था, आज ये कर रहे हैं। राहुल गांधी से ये घबराहट है। असम में आप लगाओ, उनको गिरफ्तार कर लो, एक दिन आएगा तो जन क्रांति में छिड़ जाएगी। इसीलिए हम लोग दुखी हैं, इसीलिए दुखी है। संविधान ये बदलना चाह रहे हैं, लोकतंत्र बदलना चाह रहे हैं। अच्छा, संतों के अंदर भी बंटवारा देखा जा रहा है। जैसे आचार्य भद्राचार्य ने दावा किया है कि मतलब ये शंकराचार्य कोई ज्ञान ही नहीं है इनको, ये तो सब जाहिल लोग हैं। ये एक वीडियो बहुत वायरल है उनकी।
तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने संतों को भी बांट दिया, और जो संत भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं वो जाकर हिंदुओं को कैसे समझाएंगे कि भाई इनको वोट मत दो, इंडिया गठबंधन को वोट दो, ये हमारी संस्कृति के लिए खतरा है? या आप ही एक मतलब स्वामी है, आप मतलब एक पीठ को देखते हैं, तो आप हिंदुओं को कैसे समझाएंगे कि भाई इनको वोट मत दो, इन्हें खतरा है हमारे लिए ये? देखिए, हम आप जैसे देश की जनता देख रही है, ये संदेश हम दे रहे हैं। और जो आपने राम भद्राचार्य जी को बोले, देखिए जिसके अंदर अहंकार आ जाता है वो दूसरे को अज्ञानी समझता है। अज्ञानी और राम के भक्त कभी दूसरे को कष्ट नहीं देता। और ये यहाँ तक ये आया है कि इसका कोई अंत नहीं है, भेद नहीं है अध्यात्म में। तो शंकराचार्य जी के रामानंदाचार्य जी जो बोल रहे हैं उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि जो है वही है। अरे इस युग में इसी तरह तो बोला गया कि संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास हुए, क्यों हुए? उनको एक सूत्र कहा गया, गंगा में स्नान करने नहीं दिया गया। और जब उन्होंने अपने तब्बल का प्रयोग किया तो उसी गंगा की धारा मुड़ गई और संतों में शिरोमणि हुए। तो राम भद्राचार्य जी को ये जो आप कह रहे हैं मत, कुछ भाजपा के जैसे जो पास जारी हुआ भाजपा के तरफ से, तो वो संत हो गए, भाजपा ही संत हो गए। जो संत हैं वो राम को चाहते हैं, देश में शांति रहे, अमन। आप फिर प्रधानमंत्री बनिए, भाजपा फिर आए, लेकिन आप आइए, राजनीति के लिए धर्म आपका सहारा ले रहे हैं। उस बार आप पुलवामा का हमला लिए, इस बार शहीदों का नाम हमको वोट करिए, काला धन लाएंगे। कितना आप झूठ छुपाने के लिए फिर राम का सहारा ले रहे हैं। ये भी आप करते रहे, जय श्री राम बोलते रहे, आनंद फानन में मंदिर। देखिए, हर मुद्दे को, झूठ को, जुमला को, पाखंड को और नफरत को, बेरोजगारी को, महंगाई को, देश में लूट, हत्या, बलात्कार को, देश की आर्थिक स्थिति इतनी दब गई है, इसको छुपाने के लिए राम, अयोध्या और शंकराचार्य अब गलत हो गए। अभी तक मुसलमान से खतरा था, अब शंकराचार्य से खतरा हो गया, अब संतों से खतरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है शंकराचार्यों ने हिंदू धर्म के लिए क्या किया है? अरे भारतीय जनता पार्टी ये करी, भारतीय जनता पार्टी राम के लिए क्या की? राम के लिए यही की है, राम राम जय श्री राम कह के कुर्सी ली है। शंकराचार्यों ने ही 24 दिन लगातार, शंकराचार्य जी का आप बयान सुनिए, उन्होंने ही साक्ष हाई कोर्ट में बहस उनके वकील किए, सुप्रीम कोर्ट में किए। उन्होंने ही पूरा प्रमाण दिया, तथ्य दिया, शास्त्रों से दिया। राम के आंदोलन आज से थोड़ी चल रहा है, राम जन्मभूमि की। राम प्रकट वहां हुए, स्वयं भू वहां राम है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो उसके लिए शंकराचार्य, भाजपा क्या की, सड़क पे चिल्लाई है। आज जय श्री राम जी बोल रहे हैं, जैसे अयोध्या में मुसलमान ही हमारे इस देश का भाई है, वो हमारा है। अगर हम हिंदू हैं, हमारे पड़ोसी मुसलमान है, और उसको अगर हम मुसलमान समझ के उसको कष्ट दें तो मेरा धर्म वहीं नष्ट हो जाता है। मैं अधर्मी हो जाऊंगा। मैं आपके माध्यम से पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बोले कोई। मुसलमान को भय करके आप रामराज लाना चाह रहे हैं। ये कौन सा रामराज है? अगर इसको रामराज कहा जाएगा तो रावण राज किसको कहा जाएगा? ये रावण के पद चिन्हों पे चल के आप रामराज और राम की बात करना चाह रहे हैं। ये बहुत दुखदाई है, हमारे लिए दुख का क्षण है। आज हम लोगों की आंखों से आंसू आ रहा है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाह रहा हूं, कहे देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों, हिंदुओं, अपने राम के श्वासा श्वासा भजो। अगर मंदिर में 100 बार में मंदिर में गए और शरीर को मंदिर नहीं बनाए तो राम आपको मिलने वाले नहीं हैं। सच्चे हृदय को राम में बसाओ और अपने संविधान, हमारा संविधान हक देता है, गरीबों को देता है, नौकरी देता है, दलितों को देता है, पिछड़ों को देता है। जो जितने दबे कुचले लोग किसी जात के, किसी धर्म के, किसी मजहब के हैं, वही संविधान अधिकार देना चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल ये राम के आड़ में आपको भ्रमित करके, अक्षत दे करके, राम दे करके, एक उन्माद पैदा करके केवल सत्ता लेना चाहती है। और जब हक और आपको सुविधा देना चाहती है तब आपको आरक्षण खत्म करती है, तब आपको बंटवारा करना चाहती है, नफरत की बीज बो रही है। अगर इनके साथ आप चलोगे तो न राम वाले बनोगे, न यहाँ आपको जगह मिलेगी, न वहाँ जगह मिलेगी। इसलिए देश के लिए जागो। ये हमारे लोग ही हमारे ऊपर खतरा कर रहे हैं। ऐसे रावण भी था अपनी नीतियों से, जब सत्ता के उन्माद में आया तो ऋषियों मुनियों को सताना शुरू किया, तब राम को आना पड़ा। राम और हनुमान जी भी रक्षा करेंगे भक्तों से। आप लोग हिम्मत मत हारो, जागो और राम आपकी सहायता करेंगे, हम लोग आपकी सहायता करेंगे। संतों का
का आशीर्वाद आपके साथ है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जिस तरह से एक अंतिम सवाल मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों से नफरत करेगा वो उसी को राम प्रेमी मानती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब लोगों से मोहब्बत करिए वही राम प्रेम है, तो इसके बीच में जो मतलब एक खाई पैदा हो गई है, इसको कैसे पाटेंगे आप? देखिए, इसको हम मोहब्बत से लोगों को जगा के ही पाठ करेंगे। और भाजपा सरकार, भाजपा क्या करती है, उनको केवल उनका ब्रेन वायरस करके उनको जो है अपने सत्ता के लिए उनको भ्रमित कर रही है। हम ये अपने जो हमारा सनातन है, सनातन मोहब्बत प्रेम का एक प्रेम का संदेश देता है सबको। एक हृदय, एक जीव से जीव को प्रेम, हम किसी जीव को कष्ट अगर दे रहे हैं तो हम राम वाले नहीं हो सकते, हम मर्यादा के साथ रहेंगे। हाँ, जो हमारे इस तरह से आएगा, उसका जो उन्होंने रावण का वध किया था, जो धर्म और संस्कृत और हिंदुत्व सनातन के ऊपर खतरा किया था, रावण ने क्या अपनी आराधना करवाना शुरू किया था। रावण अपना ये किया, तो ये अपने अभी देखिए, कोई कह रहा कि मोदी राम है, कोई विष्णु के ग्रहावतार हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? चंपत राय जी ने कहा, चंपत राय की, अब वो ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, वही उसी रामलला के महासचिव हैं, और कह रहे हैं, जब उनसे ये कहा जा रहा है कि यारे शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य जी को नहीं आना है यहाँ, क्यों नहीं आना भाई? कह रामानंदाचार्य जी का ये मंदिर है, तो फिर राष्ट्र का मंदिर कैसे? आप एक तरफ राम मंदिर समुदाय के, संप्रदाय के जो है आचार्य हैं, उन्होंने मना कर दिया आने से। अरे अब तो मना ही करेंगे। देखिए, जो स्वास्थ्य है, जो संत और राम को सच्चे हृदय से अगर मानता है, इसमें जाकर के पाखंड में जाएगा तो ये भाजपा का पाखंडवाद है। और पाखंडवाद से ही हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन, हमारे भाई हिंदू मुसलमान, जितने हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी देश के भाई भाई वो अपने में मस्त रहें, अपनी आस्था में रहें, और हम अपनी आस्था में रहें। हमारा अगर कोई मिलता है तो हम गले भी मिलते हैं, कोई मोहब्बत से मिलता है सलाम भी करते हैं, कोई जय सीताराम करता है, महाराज जी कहता है। ये हमारे देश का कल्चर है। आप राजनीति, आप बताओ, इधर चुनाव है, यहाँ धर्म की भी बात है, राजनीति की बात है। जहाँ भाजपा की फायदा है वहाँ मुसलमान की बात करेगी। जहाँ अगर उनसे पूछो नौकरी क्या है, अब देखो भगवामय हो गया, अब भंडारा चलेगा। अब पूछो कि ये बलात्कार क्यों हो रहा है, अरे ये तो कांग्रेस ने कर दिया। ये इतना बड़ा चीन क्यों घुस गया, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप आए तो क्या किए, एक काम बता दीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। अब मैं देश के नौजवानों से और सभी सच्चे राम भक्तों से ये कहना चाह रहा हूँ कि राम को श्वासा में, हृदय में, आप मंदिर में जाकर जिस तरह से पूजा करना हो करिए, और ये पाखंडवाद में मत फंसिए। देश की शांति और एकता नहीं तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा।